हे दोस्तों, एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल सी की क्लास पेट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल सेकेंड टॉपिक है भारतीय इतिहास का। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। साथ ही हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करूंगा, जो भी महत्वपूर्ण पहलू है, और साथ ही साथ हम अंत में 20 एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न भी हल करेंगे। तो वैदिक काल का समय देख लेते हैं। वैदिक काल का समय क्या था? तो वैदिक काल का समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, याद रखिएगा, वैदिक काल का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व था। इसे दो भागों में बांट दिया गया। पहला था ऋग्वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो दो भागों में बांट दिया गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की समय सीमा थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल की समय सीमा थी 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, काफी बार ये भी समय भी पूछ लिया जाता है। चलिए इनमें ग्रंथ देख लेते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम लाइटली ग्रंथ देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको डीपली भी पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद सबसे पहले इनमें है। ऋग्वेद प्रमुख ग्रंथ, सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 1028 सूक्त हैं। यजुर्वेद है, दूसरा हमारा वेद है। ये यज्ञ की विधियों से संबंधित है। सामवेद क्या है? संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद जादू टोना, रोग निवारण और आदि चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी हम इनको डीपली में भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि उस समय जो प्रारंभिक वैदिक काल था, ठीक है, ये आर्य समाज था, उसका क्षेत्र कहाँ था। ठीक है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो प्रारंभिक वैदिक काल का जो क्षेत्र था वो पंजाब और सरस्वती नदी का क्षेत्र था, जिसे सप्त सिंधु भी कहा जाता है। उनका जीवन कैसा था उस समय? वैदिक काल के लोगों का जीवन कैसा था? तो घुमंतु व कृषक। देखिए, मैंने नोट्स के टाइप में इसको रेडी किया है ताकि आपको बहुत टाइम ना लगे। ठीक है, आप आराम से रिवीजन कर सकें। तो जीवन कैसे था इनका? तो घुमंतु व कृषक। पशुपालन, ये गाय को क्या मानते थे? धन मानते थे। ठीक है, इस काल में पशुपालन में गाय को धन माना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस समय प्रशासन कैसे था? वैदिक काल में प्रशासन कैसे था? पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, तो उस समय कबीलाई व्यवस्था थी। राजा को चुना जाता था। ठीक है, इलेक्ट किया जाता था। ठीक, ये नहीं होता था कि भैया परंपरागत राजा, उसमें इलेक्ट किया जाता था, चुनाव होता था। चुनाव का मतलब अरे वोटिंग वोटिंग नहीं, मतलब उनमें से जो श्रेष्ठ होता था उन्हें चुन लिया जाता था। सभा और समिति कैसी थी? तो इनमें दो महत्वपूर्ण जनसभाएं हुई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में देख लेते हैं क्या है क्षेत्र। ये तो था पूर्व वैदिक काल, अब उत्तर वैदिक काल का क्षेत्र देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का क्षेत्र है गंगा जमुना द्वाबा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की वो इनका जो जीवन था वो किस पे आधारित था? तो कृषि आधारित जीवन था और इनका भी स्थायी निवास था। ठीक है, यानी परमानेंट एक ही जगह पे रहते थे इस काल में। उत्तर वैदिक काल में एक चीज और हुई, वो थी लोहे का उपयोग। ठीक है, धातु में लोहे का उपयोग उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गया था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था भी कठोर हुई, जिनमें 4 वर्ण आए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भैया उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की थी तो 4 वर्ण आ गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनको 4 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। राज्य व्यवस्था, तो भैया राज्य व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में कैसे थी? मजबूत थी। ईश्वर के प्रति प्रतिनिधि माना जाने लगा। ठीक है, राजा को। ठीक है, राज्य व्यवस्था मजबूत थी, राजा को प्रतिनिधि भगवान माना जाने लगा। ठीक, धर्म और स्तुति, उस समय पूजा कैसी थी? तो हम लोग दोनों को देखेंगे। देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल में यज्ञ देवताओं की स्तुति होती थी, जिसमें इंद्र, अग्नि और वरुण प्रमुख थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणवाद और कर्म कांडों में वृद्धि होने लगी। याद रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि प्रारंभिक वैदिक काल में, तो याद रखिएगा, इंद्र, अग्नि, वरुण, इन देवताओं की स्तुति होती थी और यज्ञ के बारे में उन्हें बढ़ावा दिया जाता था। और उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणवाद, ठीक है, कर्म कांडों में वृद्धि, ये चीजें देखने को मिली।
अगर बात कर लें शिक्षा प्रणाली की, तो शिक्षा उस समय कैसे थे? तो गुरुकुल प्रणाली थी, ठीक है? बच्चे कहाँ जाते थे? उत्तर वैदिक वैदिक काल में तो बच्चे आश्रम में जाके पढ़ाई करते थे, ठीक है? और पढ़ाई में क्या होता था? भैया की उपनिषदों की चर्चा होती थी, ठीक? और क्या होता था? संस्कृत भाषा का विकास भी उसी काल में बहुत ज़बरदस्त हुआ। समाज कैसे था? ठीक है? तो प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों का सम्मान होता था, ठीक है? वो तो बाद में आके उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति क्या हो गई? कमज़ोर हो गई, ठीक है? उन्हें मतलब पढ़ने से या अन्य चीज़ों से रोका जाने लगा। तो प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों का सम्मान था, जैसे विद्या, सभा में भाग, हर जगह उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ हट गई, ठीक है? उस समय युद्ध और हथियार क्या थे? तो भैया उस समय रथ, घोड़े और धनुष बाण का प्रयोग किया जाता था उत्तर वैदिक काल में, ठीक है? और युद्ध का मुख्य उद्देश्य होता था पशु व संपत्ति की रक्षा, ठीक है? अधिकतर गायों के लिए युद्ध हो जाते थे या फिर कोई अन्य पशुओं के लिए या फिर अपनी संपत्ति, जमीनी विवाद, राजा महाराजा की तरह ये लाइनें मतलब ये युद्ध हो जाते थे। अगर बात करें प्रमुख तथ्य की, तो सबसे पुराना वेद जो है वो हमारा ऋग्वेद है। वैदिक संस्कृत का क्षेत्र आपको ये पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है? इस वैदिक काल में राजसूय और अश्वमेध यज्ञ जो होता था वो राजा की शक्ति को प्रदर्शित करते, ठीक है? नोट कर लीजिएगा कहीं। इससे राजा की शक्ति का अंदाजा लगता था। चलिए, उत्तर वैदिक काल की भाषा कई बार पूछ लेता है, तो संस्कृत भाषा थी, ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं ऋग्वेद काल के बारे में, ठीक है? ऋग्वेद के बारे में 4 वेद हैं, तो 4 वेद में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऋग्वेद जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इसमें लगभग 1028 सूक्त हैं। कुल मंत्रों की संख्या बात की जाए तो 10,600। इसकी भाषा संस्कृत है, ठीक है? जो वैदिक संस्कृत है, जो शास्त्रीय संस्कृत से थोड़ा अलग है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नया भी बन सकता है कि ऋग्वेद की भाषा तो वैदिक संस्कृत है, जो शास्त्रीय संस्कृत से थोड़ी सी अलग है। अगर इसकी रचना की बात की जाए तो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है, ठीक है? तो वैदिक युग की ये सबसे पहली रचना है, कौन सी? ऋग्वेद। विषय वस्तु क्या है? यानी इसमें क्या-क्या किया गया है? तो इसमें प्रकृति की शक्तियों जैसे इंद्र, वरुण, वायु, सोम, उषा आदि की पूजा की गई है, स्तुति की गई है, ठीक है? धार्मिक गीतों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया है, ठीक? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन की झलक भी इस ग्रंथ के अंदर मिल जाती है। महत्वपूर्ण देवता सबसे ज़्यादा कौन है? तो सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देवता है, वो हैं इंद्र, ठीक है? लगभग 250 बार सॉरी सबसे अधिक बार उल्लेखित देवता इंद्र को ही माना जाता है। लगभग 250 सूक्त में ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? अग्नि यज्ञ के देवता है और ऋग्वेद का पहला मंत्र भी अग्नि को समर्पित है। कई बार पूछ लेता है कि अग्नि किसके देवता है? तो अग्नि यज्ञ के देवता है और ऋग्वेद का पहला मंत्र किसको समर्पित है? तो वो अग्नि को समर्पित है, ठीक है? इसमें वायु, वरुण, वायु, उषा आदि ये भी सम्मिलित हैं, ठीक है? संहिताओं में स्थान, तो ऋग्वेद को 4 वेदों में सबसे पहला स्थान प्राप्त है, ठीक है? परिवेश, तो उस काल में जो लोग थे जीवन घुमंतु, कृषक, सामाजिक वही पूर्व वैदिक काल की बात कर रहे हैं, ठीक है? इसमें सरस्वती नदी का भी उल्लेख मिलता है, जिससे भूगोल का पता चलता है, ठीक है? तो याद रखिएगा एक टॉपिक ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए, महत्वपूर्ण मंडल, तो भैया कई बार पूछ लेता है 10वां मंडल में प्रसिद्ध क्या है? तो पुरुष सूक्त, इसमें वर्ण व्यवस्था की बात की गई, ठीक है? जो हमारे 4 वर्ण हैं, ठीक? उनकी बात की गई है, तो वर्ण व्यवस्था किस किस वेद में है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। पहला मंडल अग्नि सूक्त और अन्य प्रारंभिक स्तुतियाँ हैं। चलिए, ये थी हमारी बात ऋग्वेद की। अब हम लोग सामवेद के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, ठीक है? सामवेद, तो ये संगीत का वेद कहा जाता है, ठीक है? इसे संगीत का जनक माना जाता है। इसमें मंत्रों का संग्रह है, ठीक है? जिसे गायन के नाम से जाना, ठीक है? मंत्रों को गाने के लिए ये वेद प्रसिद्ध था, ठीक? बस और कुछ नहीं है इस वेद में, भी इतना याद रखिएगा, मंत्रों के गायन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है? भारतीय शास्त्रीय संगीत का ये आधार था एक तरह से, ठीक?
आधार था, ठीक? जिसमें सामवेद में पाए जाने वाले मंत्रों और धुनों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो याद रखिएगा संगीत के लिए सामवेद। अब देख लेते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि यज्ञों और कर्मकांडों से संबंधित जानकारी इसमें मिलती है। इसकी भाषा गद्य और पद्य दोनों में है, याद रखिएगा यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। महत्व क्या है? यज्ञों की विधियां, अनुष्ठानों का वर्णन है। उपवेद धनुर्वेद इसका है। मुख्य भाग है वाजंसी संहिता और तैत्तिरीय संहिता। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग अथर्ववेद की। भैया अथर्ववेद में वेदों में से एक इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र बीमारियों से बचने की चीजें शामिल है। ठीक है, तो इसे सबसे पुराना इतिहास माना जाता है, साहित्यिक स्रोत माना जाता है चिकित्सा का। ठीक है, जिसे आयुर्वेद का मूल माना जाता है। तो आयुर्वेद का मूल तो अथर्ववेद। इसमें याद रखिए तंत्र मंत्र जादू टोना ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं 20 MCQ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? पुराण, रामायण, ऋग्वेद या उपनिषद? तो आपके सामने उत्तर लगा हुआ है, ऋग्वेद हमारा सही जवाब हो जाएगा। वैदिक सभ्यता का समय काल क्या माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 500, ठीक है, या 1500 से 600। तो आपने ऊपर भी पढ़ा है, यहाँ भी टिक लगा हुआ है। ठीक है, 1500 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व। आर्यों का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? ठीक है, भारत, अफगानिस्तान, सुमेरिया, मध्य एशिया। तो बिल्कुल सही जवाब मध्य एशिया होगा। ठीक है, सबसे किस वेद को प्राचीनतम वेद कहा जाता है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद हमारा सही जवाब हो जाएगा। वेदों की भाषा क्या है? पाली, प्राकृत, संस्कृति। तो ऊपर भी मिल चुका है, संस्कृत वेदों की भाषा है। गाय को किस वैदिक काल में क्या कहा गया है? ठीक है, तो गाय को तो गो कहा गया है, धनु गो, गौरी या सुरभि तो गो कहा गया है। ठीक है, सभा और समिति। ठीक, सभा और समिति का संबंध किससे है? तो युद्ध से, न्याय से, वैदिक राजनीतिक व्यवस्था से या धर्म से? तो वैदिक राजनीतिक व्यवस्था से ही है सभा और समिति का संबंध। अगला क्वेश्चन है, राजा के निर्वाचन में सहायता कौन करता था? पुरोहित, सेना, सभा एवं समिति। तो निर्वाचन की बात होगी तो सभा और समिति सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पुरोहितों का मुख्य कार्य क्या था? तो भैया पुरोहितों का मुख्य कार्य था युद्ध करना, नहीं, कर वसूलना। पुरोहित जाएंगे कर वसूलने, नहीं, यज्ञ कराना उनका मुख्य कार्य था। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? देखिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का आधार किस आधार पर वर्ण व्यवस्था उन्होंने की? तो जन्म, आयु, कर्म या जाति। तो वो थे कर्म के आधार पे, मतलब जो जैसा कर्म कर रहे थे वैसे वो कहलाए। ठीक है, आगे बात करते हैं, वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो पहले बात पता है, लगभग 250 सूक्त में व्यक्त है। कौन है? वो है इंद्र। ठीक, अग्नि को वैदिक काल में किसका देवता माना गया? ठीक है, तो अग्नि का ही देवता माना जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित था? ठीक है, तो कृषि, व्यापार, राज्य विस्तार, विज्ञान। तो अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार से था। वो लोग घोड़ा छोड़ देते थे, जहां तक घोड़ा विचरण करता था वो भूमि किसकी हो जाती थी? राजा की हो जाती थी। कौन सी जाति के लोगों को दस्यु कहते हैं? ठीक है, ऋषियों को, अनार्यों को, व्यापारियों को। तो सही जवाब हो जाएगा अनार्यों को। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? ठीक है, तो विश्वविद्यालय, पाठशाला, गुरुकुल या घर पर। तो ऊपर मिला भी था, तो ये था सही जवाब हो जाएगा गुरुकुल। वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? अत्यंत निम्न। ठीक है, समान अधिकार पात्र, शिक्षा से वंचित या फिर घरेलू कार्य के लिए। तो देखिए पूर्व में तो उनका समान था, थोड़ा सा उत्तर में इनका सम्मान कम हो गया है। तो कह सकते हैं समान अधिकार प्राप्त था, लगभग, बहुत ज्यादा ना गड़बड़ था ना बहुत ज्यादा कम था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह वर्गीकरण किस ग्रंथ में मिलता है? अरे तो ये तो सीधा सीधा सवाल हो जाएगा, ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में 4 वर्णों का जिक्र हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
प्राचीन वैदिक काल की अर्थव्यवस्था आधारित थी किस पर? व्यापार पर, उद्योगों पर, कृषि और पशुपालन पर या खनन पर? तो सीधा जवाब हो जाएगा कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? हाइम्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1017 नहीं, 1028। ठीक, चलिए। वैदिक युग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किस पशु को महत्व मिला है? ठीक है, गाय, हाथी, ऊंट, घोड़ा। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है, सबको पता है गाय। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।